Hello everyone, this is Anupma Sharma going to teach you our last chapter of part 1. Last chapter of part 1. Student, this is globalization. This is चैप्टर 9 और ग्लोबलाइजेशन है। आपने इसके बारे में 10th में भी पढ़ा था और पहले आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसके अनुसार दिस चैप्टर इज़ नंबर्ड एज 9th बट प्रेजेंटली इट इज़ numbered or labeled as chapter number 6 because 3 chapters had been deleted from your this curriculum. So students, ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वैश्वीकरण। विश्व की जितनी भी इकोनॉमी सिस्टम्स हैं उनके अंदर आपस में कनेक्शन होना, आपस में कनेक्टिविटी होना, दैट इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ऑकर्ड क्यों हुआ? Globalization has occurred in earlier period in history in different parts of the world. It is the integration of economy of a country in process of free flow of trade. Free flow of trade जो है वो ग्लोबलाइजेशन की एक सबसे बड़ी क्वालिटी है एंड कैपिटल। इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड्स। किस चीज़ को बढ़ाता है? वस्तुओं को, सर्विसेज को, इनफ्लो प्राइवेट फॉरेन कैपिटल को, इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को, क्रिएट्स न्यू जॉब करता है ग्लोबलाइजेशन, स्ट्रेंथन डोमेस्टिक इकोनॉमीज, इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एट्सेट्रा। और ये जो हमारा चैप्टर है दैट हाईलाइट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन taken from different parts of the world. It also explains the impact of globalization on India, resistance of globalization and how social movements from part of this resistance in India. तो बच्चों, ग्लोबलाइजेशन में के इस चैप्टर की मैं आपको 2 वीडियोज़ में चैप्टर को कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट्स मतलब प्रभाव क्या क्या हुए ग्लोबलाइजेशन के, ये क्यों हुआ और किस तरीके से इंडिया में आया। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू 1991 की जो हमारी पॉलिसीज़ के अनुसार ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, उदारीकरण को इंट्रोड्यूस किया गया, इसको रखा गया। और ये जो था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये क्या है कि इससे देशों के अंदर काम के अवसर ज़्यादा मिलते हैं, साथ ही लोगों को व्यापार बढ़ता है, वस्तुएं अधिक से अधिक मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग इन इंडियन मार्केट एंड देयर यू आर परचेजिंग एन चाइनीज़ साइकिल, तो वो भी पॉसिबल हो रखा है। उसके बाद से आप जो है बैठे हैं एक कॉल सेंटर में और फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो कि आपके घर की लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद से आप मार्केट में ही बारबी डॉल खरीदते हैं जो कि दूसरे देश की प्रोडक्ट है। तो व्हाट इज़ दिस? ये सारी वस्तुएं विच आर इजीली अवेलेबल इन योर लोकल मार्केट इन बाई योर शॉपकीपर्स, तो वो क्या है? दैट इज़ नोन एज ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो कहाँ से आ रहा है? एज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटली डील्स विथ फ्लो, व्यापार से डीलिंग करता है। दीज फ्लोज कुड बी ऑफ वेरियस काइंड्स, अलग अलग तरीके का हो सकता है। आइडियाज़ मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, कैपिटल शंटेड बिटवीन 2 और मोर प्लेसेस, और जो पैसे का आदान प्रदान है वो 1 से 2 या अधिक से ही हो रहा है। कमोडिटीज़ बीइंग ट्रेडेड अक्रॉस बॉर्डर्स, कमोडिटीज़ का मतलब वस्तुएं जो हैं बॉर्डर पार से आ रही हैं, जा रही हैं। एंड पीपल मूविंग इन सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और लोग भी जा रहे हैं, दे आर ऑल्सो मूविंग, पीपल आर ऑल्सो मूविंग इन सर्च ऑफ, किस चीज़ की तलाश में? बेटर लाइवलीहुड, जो उनकी आजीविका के साधन हैं और अपने लाइफस्टाइल को ऊपर उठाने के लिए वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में मूव करते हैं। कहाँ पर मूव करते हैं? वेयर दे आर गेटिंग गुड फैसिलिटीज़। As a multi-dimensional concept, it has political, economic and cultural manifestations and these must be distinguished adequately. और जो कि हमारा मल्टी डायमेंशनल सिस्टम है, पॉलिटिकल भी हमारे को कॉन्सेप्ट्स में मिल रहे हैं, इकोनॉमिक भी और कल्चरल भी, तो इसको हमें अलग अलग पढ़ना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन में हैव नेगेटिव इम्पैक्ट्स, और इसके जो है ना, आप ये नहीं सोचिए कि सकारात्मक ही प्रभाव है, नकारात्मक भी हैं, नेगेटिव भी हैं, क्योंकि सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं।
मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन आर नॉट एक्वाइंटेड टू लेस एजुकेटेड पर्सनस। और ये जो है लेस एजुकेशन लोग जो हैं वो नहीं प्रॉपरली उस चीज़ों को फॉलो करते जो कि उनकी सिस्टम से चल रही हैं। देखिए जैसे कि सम फार्मर्स कमिटेड सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज देयर क्रॉप्स फेल्ड हो जाती हैं, दे हैड बॉट वेरी एक्सपेंसिव सीड्स लिए होते हैं, एन इंडियन कंपनी बॉट अ मेजर राइवल कंपनी बेस्ड ऑन यूरोप पे हो जाती हैं। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हैं वो लेस एजुकेटेड कम पढ़े लिखे लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। इट क्रिएट्स इनकम इनक्वालिटी भी हो जाती है, जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, गरीब कम रह जाते हैं, वो और डाउन हो जाते हैं, और जिससे कि एक्सप्लॉइट्स नेचुरल रिसोर्सेज भी ख़त्म होते हैं और लेबर फोर्सेस भी ख़त्म होते चले जाते हैं। तो ये तो हमारे जो थे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन था। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद से हमें ये रिटेल शॉपकीपर्स भी फियर करते हैं दैट दे वुड लूज़ देयर लाइवलीहुड्स अगर इंटरनेशनल कंपनीज आ जाएंगी। और उसके बाद से मिलिटेंट ग्रुप भी इशूड अ स्टेटमेंट थ्रेटनिंग कॉलेज गर्ल्स हु वियर वेस्टर्न क्लॉथ्स। ऐसे भी आतंकवादी बच्चों को परेशान करते हैं गर्ल्स को कि अगर उन्होंने वेस्टर्न कपड़े पहने तो भी मुश्किल होगी। तो कई प्रभाव हैं हमारे ग्लोबलाइजेशन की। मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है ही, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल मैनिफेस्टेशन, एंड दीज मस्ट बी एडिक्वेटली डिस्टिंग्विश। और इनको जो है अलग तरीके से इनकी पहचान भी करनी चाहिए। ये देखिए मल्टी एडिक्वेटली डिस्टिंग्विश, अलग से पहचाना जा सकता है। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हैं। ग्लोबलाइजेशन का एक तो जो है सबसे बड़ा व्यापार के लिए है, आइडियाज़ के लिए, विचारों के लिए है, लोगों का आदान प्रदान हो रहा है। इट इज़ लॉजिकली टू आस्क इफ़ देयर इज़ एनीथिंग नोवल अबाउट दिस फिनोमिना। तो लॉजिकली पूछना होता है कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि कोई एक कारण नहीं है ग्लोबलाइजेशन होने का, इज़ नॉट अ कॉज्ड बाय एनी सिंगल फैक्टर, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं। हमारे इतिहास में भी ऐसा होता था। टेक्नोलॉजी इनोवेशन से, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड से, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से, और कई जो हैं एमएनसीज के खुलने से। हिस्टोरिकल फैक्टर, प्राचीन काल में भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह आते थे, सामान एक्सचेंज करते थे, एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज़ भी करते थे, और जो कोई नई जानकारी थी उसका भी आदान प्रदान अब हो रहा है। लिबरलाइजेशन हो गई है, उदारीकरण भी हो गया है, ग्लोबलाइजेशन भी हो गई है, लिबरलाइजेशन भी ऑफ फॉरेन ट्रेड की हो गई है, और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ एंड ओपनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज भी, एमएनसीज भी खुल गई हैं, जिस वजह से भी ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो रहा है। द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन, और फ़ोन का आविष्कार, माइक्रोचिप का, इन मोर रिसेंट टाइम हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इन चीज़ों के आविष्कारों से इंटरनेट आ गया, फ़ोन आ गया, माइक्रोचिप हो गया, तो एक लोगों को पता चलता है। फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन इंडिया, हमें पता है कि फॉरेन प्रोडक्ट्स क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ से पता चल रहा है। वो सब चीज़ें हमें मीडिया के थ्रू पता चल रही हैं। और मीडिया कहाँ से आया, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई। तो जिससे जो लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो इजीली जान पा रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, और विच कमोडिटीज़ आर वेरी सुटेबल फॉर अस ऑन रीजनेबल प्राइसेस, सो दैट दे आर परचेजिंग द गुड्स। एबिलिटी ऑफ आइडियाज़, विचारों की योग्यता, कैपिटल, कमोडिटीज़ एंड पीपल टू मूव मोर इजीली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक हिस्से से अनदर तक, मेड पॉसिबल लार्जली बाय टेक्नोलॉजिकली एडवांसेस के साथ साथ चीज़ें चल रही हैं। वैश्वीकरण ने सब कुछ संभव बना दिया है कि वस्तुएं कैसे आ रही हैं, जा रही हैं, और साथ साथ इनकी किस तरीके से हमें उनका फ़ायदा हो रहा है। ये ज़रूरी है कि इसका हमें पता चले। सबसे बड़ी तो बात है प्रवाह का। प्रवाह के जो है वैश्वीकरण के लिए, मैंने जैसे अभी आपको बताया, कोई एक रीज़न रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत सारे हैं। और मीडिया की, मास कम्युनिकेशन के साधनों की तरक्की की वजह से ही वैश्वीकरण एग्जिस्टेंस हुआ, ऐसी भी नहीं बात है, क्योंकि पीपल जो हैं, डिफरेंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड, वो कनेक्टेड हैं, इसलिए ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ है। तो आइए इसके साथ अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट जो है दैट इज़ आवर पॉलिटिकल
consequences. Globalization results in an erosion of state, that is the ability of government to do what they do. सरकार को बताती हैं कि वो क्या कर सकते हैं और उनको क्या करना चाहिए. राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का असर क्या होता है. वैश्वीकरण के कारण ही राज्य की क्षमता या सरकारों को जो करना है उसे करने की ताकत में कमी आती है. पूरी की पूरी जो वर्ड है, द होल वर्ड अब किस चीज़ में पड़ गया, एक वेलफेयर गवर्नमेंट की रूप में पड़ गया है. और जो है वेलफेयर गवर्नमेंट के लिए अब वो कुछ ऐसा नहीं करता कि अपने आप को कहीं लिमिटेड करता है. वेलफेयर गवर्नमेंट जो है हर तरीके से अपने सिटीजन्स की ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं. ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे होती है, इकोनॉमिक से भी, उनका सोशल जो है वेलफेयर करके भी. और इसी वजह से वो सरकारें, उनको मालूम हो गया है एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू, उनको क्या करना चाहिए. और ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी. द प्राइमेसी ऑफ द स्टेट continues to be unchallenged basis of political community. State capacity has got a boost. स्टेट कैपेसिटी को एक वरदान मिला है एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो उसके परिणाम हुए हैं. क्योंकि तकनीकी बढ़ गई, एनहांस्ड टेक्नोलॉजीज, और उसकी वजह से क्या हुआ, एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशंस अबाउट इट्स सिटीजन्स. अपने नागरिकों की सारी जानकारी को वो कलेक्ट करते हैं. अब आपने देखा आपके आधार कार्ड बने हुए हैं, आधार कार्ड के नंबर अगर डालते हैं तो उससे आपकी सारी डिटेल्स आ जाती है और सरकार के पास आपका सारा लेखा जोखा होता है, जो कि आपकी डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बहुत मस्ट है, नेसेसरी भी है देश के लिए. तो इसी तरीके से फिर आए इसके सेकंड जो है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस. यूजली इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लोज को बताती है डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड के लिए. अलग अलग तरीके से है, जैसे कि कमोडिटीज़ का एक्सचेंज, कैपिटल का, पीपल, आइडियाज़. और वो कहाँ से आती हैं ये चीज़ें, रिच कंट्रीज़ से. और रिच कंट्रीज़ जो हैं वो क्या करते हैं, दूसरे देशों को, हु आर द वीकर कंट्रीज़, वहाँ पर अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं अदर देन देयर ओन. अपने देश में तो करते ही हैं, बाकी दूसरे देशों में भी वो करते हैं, दोज कंट्रीज हुज आर वीकर देन देम. इट ऑल्सो ड्रॉज अटेंशन टूवर्ड्स द रोल ऑफ JMF and WTO, World Trade Organization, in determining economic policies across the world. ये जॉइंट मैनेजमेंट फंडा जो है उसको भी करते हैं, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी ये हमारे इसके ऊपर इम्पेक्ट होता है. एडवोकेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशंस आर्ग्यूज दैट, क्या आर्ग्यू करते हैं कि ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल बीइंग फॉर लार्जर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन देयर इज deregulation. Greater trade among countries allowed each economy to do what it does best. This would benefit the whole world, जिससे कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को इकोनॉमिक से फ़ायदा होता है. फ्लो ऑफ कैपिटल तो है ही. कुछ लोगों का कहना है, क्रिटिक्स क्या कहते हैं, इट हैज़ लेड टू द विड्रॉल ऑफ द स्टेट की जो है रेपुटेशन कम हो जाती है, उनकी ड्यूटीज़ कम हो जाती हैं, और जिससे कि जो वो सरकारें हैं या राज्य हैं वो दूसरों पर अधिक जो हैं डिपेंडेंट हो जाते हैं. क्रिएशन ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स करते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ वीकर कंट्रीज़ का कोई कहते हैं कि लोगों का कहना है कि अगर ग्लोबलाइजेशन होता है, रीयूनिकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, तो ये वीकर कंट्रीज़ के लिए एक थ्रेटन है, और जहाँ पर कि गरीब लोग रहते हैं. और इससे कि गवर्नमेंट्स का आपस में कहीं कोई तालमेल नहीं रहता और एक दूसरे के ऊपर छीना झपटी का आक्षेप लगा रहता है, क्योंकि हर देश, जो भी प्रभावशाली देश है, वो कमज़ोर राष्ट्रों को अपने कब्ज़े में करने के लिए रहता ही है. लेकिन वैसे हम इसको ग्लोबलाइजेशन को इतने संकीर्ण नज़रिए से नहीं देख सकते हैं. इसमें कई चीज़ें हैं जो फ़ायदे की भी हैं. आर्थिक प्रवाह तेज़ हो रहा है, चल रहे हैं लोग, और ये भी देखना चाहिए कि यहाँ से एक समान नीति अपना लेने का मतलब ये नहीं होता कि हर जगह परिणाम भी एक जैसे ही होंगे. पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई से बट रहा है इसकी वजह से, और इसकी वजह से खुलापन आ रहा है.
ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ रही है और हर देश को अपना बेस्ट दिखाने का मौका भी मिल रहा है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से। नाउ आई एम कमिंग टू माय नेक्स्ट टॉपिक और वो है कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या है कि ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द वेज इट हैज़ इफेक्टेड आवर लाइफस्टाइल, हमारा सबसे ज़्यादा तो बदला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का तो मानना है कि हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, हमारे जो संस्कार हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हमारी चॉइसेस लेकिन कुछ कहते हैं जो इसके फेवर में हैं, वो कहते हैं हमें चॉइसेस ज़्यादा मिल रही हैं, हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और ऊपर आ रही हैं और हमारी सांस्कृतिक एकता बढ़ रही है, लोगों को विचारों का पता चल रहा है। लेकिन दोज हु मेक दिस आर्ग्यूमेंट्स ऑफन ड्रॉ अटेंशन, उन लोगों का कहना है कि मैकडॉलनाइजेशन हो रहा है वर्ड का और डोमिनेंट अमेरिकन ड्रीम जो है वो बढ़ रहा है। बर्गर इज़ नो सब्सिट्यूट फॉर अ मसाला डोसा एंड देयरफॉर डज नॉट पोज एनी चैलेंज। लोगों का मानना है कि हम पाश्चात्य सभ्यता में अधिक बढ़ते चले जा रहे हैं, अधिक जा रहे हैं और जिससे कि हमारे अपने देश के राजनीतिक या सांस्कृतिक मूल्य ख़त्म हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं बर्गर और नीली जीन्स की लोकप्रियता अमेरिकी जीवन स्टाइल से प्रभावित है, तो हम अपने भारतीय मूल्यों को छोड़ दे रहे हैं। तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सिर्फ नेगेटिव ही हैं, पॉजिटिव भी हैं। बच्चे इंटरनेट सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अगर हम सोचें कि बर्गर की जगह मसाला डोसा ही होना चाहिए तो नो, दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। हमें दोनों अपनी संस्कृति को भी लेकर चलना चाहिए और विश्व की संस्कृति से भी अटैच होना चाहिए। तो सांस्कृतिक जो समरूपता है वैश्वीकरण का माना एक पहलू है, लेकिन वैश्वीकरण से इसका उल्टा प्रभाव भी पैदा हो रहा है। संस्कारों का, मूल्यों का कहाँ जो लेवल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि वैश्वीकरण क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्या कारण रहे हैं कि जिस वजह से वर्ल्ड के अंदर ग्लोबलाइजेशन बड़ा पैदा हुआ, बिकॉज ड्यू टू फ्लो ऑफ ट्रेड, कॉमोडिटीज़ एंड कैपिटल्स ऑल्सो। और उसके बाद मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, प्रभाव पढ़ाए हैं, consequences, political consequences, economic consequences and cultural consequences। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर क्लियर करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।